वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीसीआर विद राहुल भैया। बाबू आज है शनिवार या फिर रविवार, कोई भी एक दिन को एक स्पेशल वीडियो आता है। और आज का जो स्पेशल वीडियो है बाबू, हर एक चैप्टर से एक एक सवाल वो है जो लास्ट ईयर किसी ना किसी बोर्ड में वो पूछा गया। किसी ना किसी बोर्ड का मतलब है 2016 में, 2018 में, 2024 में किसी ना किसी पेपर में पूछा गया। 10 सवाल होंगे और बढ़िया रैपिड स्पीड से होंगे। बाबू यदि आपको tan इनवर्स 3 कोट इनवर्स ये दे रखा है, इक्वल पाई बाई 2 दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। बाबू कोट इनवर्स x इज इक्वल टू में कितना है? पाई बाई 2 और माइनस का tan इनवर्स और ये हो गया 3। अब बताओ आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद है क्या सर? tan इनवर्स x और प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू में पाई बाई 2 है। क्या है? पाई बाई 2 है। बाबू कोट इनवर्स तो ऐसा का ऐसा और इक्वल में कितना है? पाई बाई 2 और माइनस का tan इनवर्स x, यानी कि ये वाली वैल्यू कोट इनवर्स के क्या होती है? इक्वल। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी क्या होगा? x होगा। तो बेटा जी इस वाली कोट इनवर्स तो ऐसा का ऐसा, और इसकी जो वैल्यू लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बाबू? कोट इनवर्स क्या लिखूंगा? कोट इनवर्स और यहाँ पे लिखूंगा 3। ये आपस में कैंसिल आउट, तो x की जो वैल्यू है बाबू वो कितनी है बेटा जी? सर x की वैल्यू आई है 3। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बाबू, एक सारणी ये दे रखा, एक सारणी ये दे रखा, दोनों को सिंप्लीफाई करना है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 3 हो गया। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 3x हो गया। इक्वल इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3, माइनस इसको इससे करो तो कितना हो गया? माइनस का x। बाबू 3 यहाँ पे कितना है सर? 3 है और ये कितना है? 3x है। ये वाली वैल्यू दराई तो किसकी होगी? पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू दराई किसकी होगी? पॉजिटिव। इक्वल में कितना है? 0। बाबू 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 में से 1 गया तो कितना हो गया? 2 हो गया। इक्वल में कितना है? 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी भाई मेरे, वो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? सर वो आएगी x की पावर, सॉरी x की पावर नहीं, x इज इक्वल टू 3। दोनों का मान निकाला, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बाबू, 2 मैट्रिक्स रखी, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? पंक्ति इसमें 1 है सर जी, स्तंभ 2 है। पंक्ति कितनी है बेटा इसमें? पंक्ति सर 2 है। कितनी है? 2 है। स्तंभ कितना है? 1 है। जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 और 1 की बनेगी। क्या बनेगी? 1 और 1 की। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसको मल्टीप्लाई करो सर, x को मल्टीप्लाई करो। x को मल्टीप्लाई करना किससे? 2x से। वेरी गुड। प्लस इसको इससे करो मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस सर हो गया माइनस। इक्वल में कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। इक्वल हो गया 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 18 इक्वल में है सर जी 0। बाबू 2x स्क्वायर नेगेटिव वाली वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9। अब ये तो क्या इसको ऐसे लिखता हूं क्या? प्लस माइनस का 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो पॉजिटिव वैल्यू एक वैल्यू आ गई नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको क्या दे रखा है? लोग दे रखे हैं और आपको x के सापेक्ष करना है इसका आउटलन। क्या करना है? y। बाबू पहले y के इक्वल कर लो सर, लोग, और यहाँ पे क्या लिखा है? कोस e की पावर x है। बाबू y का किया तो सर y डैश, या फिर ऐसे बोल दो dy अपॉन में dx। log x का जो आउटलन होता है बेटा वो कितना होता है सर? 1 अपॉन में x, और x की जगह क्या लिखा है? कोस x। बाबू कोस का क्या होता है सर? माइनस का साइन x, ये लो साइन x, और x का क्या हो गया? ex हो गया। साइन अपॉन में कोस क्या होता है बेटा जी? सर वो होता है tan होता है। क्या होता है? tan होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर ये भी आपको समझ में आया होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको ये भी मुन्ना समझ में आएगा। बेटा स्पीड थोड़ी बढ़िया वाली है, क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं। आई होप 4 तक क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। बाबू समाकलन के 3 सवाल है, ये लिमिट वाला है, ये विदाउट लिमिट वाला है। देखो बाबू साइन स्क्वायर का समाकलन अगर आपको करना नहीं आता तो ये बताओ क्या मैं इस वाली फंक्शन को लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? यस या फिर नो? सर लिख सकते हो, लेकिन क्यों लिख सकते हो उसका रीजन भी तो बता दो। चलो जी आपको उसका रीजन भी क्या कर देंगे यहीं पे बता देंगे। बाबू 1 माइनस कोस 2x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सर? 2 साइन स्क्वायर x। ये मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम का चला जाएगा डिवाइड में, तो इसकी जगह मैंने ये रखा है, तो कोई आपत्ति तो शायद नहीं होगी।
चलो जी बाबू 1/2 तो आ गया सर जी बाहर, ब्रैकेट में क्या बन गया सर 1 माइनस का cos 2x और इंटू में क्या है dx है। लिमिट कितनी है माइनस के π/4 से प्लस का π/4 बाबू 1/2 ऐसा कैसा, अब सम्मान कर दो, 1 का कितना हो गया x हो गया, cos का क्या हो गया sin 2x हो गया, और बाबू x का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसी का क्या करना होता है हमें डिवाइड करना होता है, माइनस का π/4 और ये हो गया π/4। बाबू सबसे पहले जो लिमिट रखी जाती है वो रखी जाती है ऊपर वाली, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी ऊपर वाली लिमिट। चलो जी बाबू यहाँ पे रखा 45, तो 45 का दूना कितना था 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बाबू यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो कितना जाएगा माइनस का π/4 माइनस, ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो माइनस का 90 साइन, और बाबू माइनस और माइनस तो गया प्लस, साइन की वैल्यू कितनी है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और बट्टे में कितना है 2। बाबू रख रहा हूं, आप थोड़ी सिंप्लीफाई करके अपने अकॉर्डिंग कर लेना यार, बस इतना ही काम है। π/4 यहाँ पे 1/2, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, चलो जी 1/2। बाबू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई π/2 हो गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1/4 हो गई, कितनी हो गई माइनस का 1/4, अच्छा 1 क्यों गई, कितनी हो गई माइनस का 1 हो गई बेटा। अंदर बाबू मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई करके, तो ये हो गया π/4 और ये कितना हो गया 1/2। आई होप आपको समझ में बेटा लिमिट है, सबसे पहले आपको क्या करना है जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है x रखना है, x की जगह क्या रखना है π/4, फिर माइनस लगाना है, फिर ये वाली नेगेटिव वाली वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है नेगेटिव वाली, सिंप्लीफाई करना आपका काम यहां से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाबू यहाँ पे tan इनवर्स को t मानो, सर इसी को क्यों मानना, क्योंकि c का ये अवकलन क्या है मौजूद है, इसका अवकलन क्या तो 1 प्लस x² और इंटू में dx इज इक्वल टू में कितना हो गया dt, माने होगा हमेशा क्या करना होता है अवकलन। बाबू cos तो ऐसा कैसा, और इसको मैंने क्या मान लिया t मान लिया, dx और इस डिवाइड से क्या होगा dt, और cos का जो समाकलन होता है वो क्या होता है sin, तो यानी कि sin t और प्लस का c। बाबू यहाँ पे t की जो वैल्यू है बेटा वो फिर से क्या करनी है आपको पुटअप करनी है, t किसको माना है मैंने सर tan इनवर्स को माना है, तो ये लो अपना राइट आंसर यहाँ पे आ गया, उसी को ही आपको t माना है जिसका अवकलन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाबू नीचे वाले प्रोग्राम को t मानो, सर नीचे वाले प्रोग्राम को क्या मानना है t मानना है, सर ये तो गया 0 और cos का माइनस का साइन होता है, क्या होता है माइनस का साइन इंटू में dx बराबर में क्या हो गया dt, बेटा ये नेगेटिव है उधर जाके नेगेटिव जाएगा। चलो जी बाबू इसकी जगह क्या लिखूंगा माइनस का dt और डिवाइड में हो गया t, तो इसका मतलब क्या हो गया log t, और log t नेगेटिव इसके ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया इनवर्स का हो गया, और इनवर्स का मतलब क्या हो गया सर वो डिवाइड में चला गया, तो 1/t, और t की जो वैल्यू बेटा जी वो किसको माना है मैंने cos को माना है, तो 1 और यहाँ पे क्या हो गया cos x हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा जी आपको समझ में आएगा, यहाँ पे tan इनवर्स को t माना, यहाँ पे इसको t माना, यहाँ पे फंक्शन को मैंने ब्रेक कर दिया हाफ एंगल में, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है अवकल समीकरण दे रखी है और आपको उसका क्या निकालना है अवकल यानी व्यापक हल निकालना है, क्या निकालना है इसका व्यापक हल, इसका भी व्यापक हल। देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो चलो को पृथक कर लो, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dy, तो यहाँ पे y होना चाहिए। बाबू ये मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा सर जी डिवाइड में, कहा चला जाएगा डिवाइड में, बेटा ये डिवाइड में पहले से ही है 1/x², ये डिवाइड में कहा चला जाएगा सर जी मल्टीप्लाई में। अलग करते ही आपको क्या कर लेना है इनका समाकलन करना है, क्या करना है समाकलन, इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा tan इनवर्स y, बाबू किसका क्या होगा सर tan इनवर्स x, तो यहाँ पे वेरिएबल या फिर कांस्टेंट मानना tan c मान लो, लोग है तो लोग मान लो। ये बताओ क्या मैं इस प्रोग्राम को ऐसे लिख सकता हूँ क्या tan इनवर्स ये हो गया y और ये इधर आके tan इनवर्स x, ये कोई फॉर्मेट कोई फॉर्मूला कोई सूत्र वगैरह बन रहा है क्या बेटा जी। चलो जी बाबू यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो सर किसका tan इनवर्स का, तो ये हो गया x माइनस का y, ये क्या हो गया 1x इंटू में y इक्वल में क्या हो गया tan इनवर्स c। बाबू tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बोल दो x और ये वाला प्रोग्राम ऐसा का ऐसा। आई होप किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले इनको मैंने पृथक कर लिया,
यानी इस वाले प्रोग्राम को यहाँ पहुंचा दिया मल्टीप्लाई में, इस वाले प्रोग्राम को यहीं पे रख दिया, इस वाले को डिवाइड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स तो ऐसा का ऐसा, वो इक्वल में जाके पॉजिटिव हो गया। चलो जी, डी वाई तो ऐसा कैसा, मल्टीप्लाई में कहां चला गया डिवाइड में, ये ऐसा का ऐसा, डिवाइड में कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। जैसे इधर भी वाई दिख रहा है इधर भी एक्स दिख रहा है, क्या कर लो सर समाकलन। लोग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स का लोग वाई, ये हो गया, ये क्या हो गया लोग एक्स हो गया, इधर आपको सी मान लेना है लोग सी। चलो जी बाबू लोग सी तो सॉरी लोग वाई तो ऐसा कैसा, जब भी दो लोग आपस में क्या हो प्लस में हो कहां चले जाते हैं मल्टीप्लाई में, लोग से लोग कैंसिल आउट हो गया, वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ गई एक्स से और इनटू में सी। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आएगा बेटा। पहले चरों को अलग किया फिर इनका समाकलन किया, अपने पास राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। तो का लास्ट सवाल देखो क्या दे रखा है, सदिश ये और सदिश ये के बीच आपको क्या फाइंड आउट करना है एंगल। बाबू जब भी दो वेक्टर देते हैं और उनके बीच का अगर एंगल पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई का डिवाइड। देखो डॉट कैसे करते हैं बाबू, डॉट करना आता होगा आपको। देखो आई की कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया 2, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट ये हो गया -6, के के कोफिशिएंट को के के कोफिशिएंट से, तो वो कितना बेटा है सर 6 और 6 कितना हो गया 0। चलो इनका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या निकालो, वैसे यहाँ पे 0 हो गया, डिवाइड में कुछ भी आंसर 0 होगा, लेकिन हम पूरा सोल्व करेंगे। बाबू इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर सॉरी 6 का नहीं 4 का 16, इनको ऐड कर लो बेटा कितना हो गया 21 हो गया। चलो जी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप सर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना बेटा 14 हो, कितना हो गया 14। ये वैल्यू रख दो इस वाले फॉर्मूले में। बाबू ऊपर कितना बेटा जी सर 0, डिवाइड कितना है 21 और यहाँ पे कितना है 14, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 आएगा। अब ये बताओ कि कोस में 0 वैल्यू किसकी होती है सर, कोस किसकी होती है कोस 90 की। यहाँ पे जो आंसर आ गया कितना गया, ये अपना राइट आंसर। आई होप आज की वीडियो के जो 10 सवाल है बाबू आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। वो सवाल है जो लास्ट ईयर में एग्जाम में पूछे गए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।